नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। साथियों, 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की वो घटना थी जिसने अंग्रेज़ों की जड़ों को हिला दिया और आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्रांति के मुख्य कारण की। मैं 1857 की क्रांति के पीछे बहुत बड़े कारण थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण हो गए, सामाजिक कारण हो गए, सैन्य कारण हो गए। तो एक एक करके हम सारे कारणों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं राजनीतिक कारण से। तो अंग्रेज़ों की जो लैप्स की नीति थी वो भी कारण था। इस नीति के तहत भारतीय राजाओं से उनकी रियासतें छीन ली जाती थी। आर्थिक कारण जो था, बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया भारतीयों पर लगाया जाता था। भारतीय उद्योग और व्यापारों को अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब बात करते हैं सामाजिक कारणों के बारे में। तो अंग्रेज भारतीय संस्कृति और परंपराओं में भी दखल देने लगे थे। इससे भारतीय समाज में असंतोष बढ़ने लगा। सैन्य कारण के बारे में जानते हैं। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव हुआ करता था। उनको वेतन को लेके उनकी सुख सुविधाओं की कमी होने लगी। और ये सब कारण मुख्य कारण थे। आगे हम बात करेंगे चर्बी वाले कारतूस का विवाद क्या था। तो नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक भड़क गए। यही घटना क्रांति का तुरंत कारण बनी। क्रांति की शुरुआत जो 10 मई 1857 मेरठ से जो हुई थी, सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया। इसके बाद वे दिल्ली पहुँचे और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। और यहीं से क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। आगे हम बात करेंगे 1857 की क्रांति में कुछ प्रमुख नेता के नाम जानेंगे, जिसमें बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, अपूर्वा सिंह जैसे बड़े नाम देखने को मिलते हैं। प्रमुख घटनाएं के बारे में हम जानते हैं। दिल्ली पर विद्रोहियों को कब्जा हो गया। कानपुर और लखनऊ में बड़े संघर्ष हुए। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में वीरतापूर्ण युद्ध हुआ। ग्वालियर में निर्णायक लड़ाई हुई। क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? 1857 की क्रांति की असफलता का कारण जो है, भारतीय राजाओं के बीच एकता की कमी थी। ये कारण था। आधुनिक हथियारों की कमी थी और संगठन की कमी थी। 1857 की क्रांति के परिणाम देखते हैं। तो साथियों, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारतीय सेना में बड़े सुधार किए गए और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव देखने को मिले। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और यही क्रांति आगे चलकर भारत की आज़ादी का आधार भी बनी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।